एक बार एक प्रसिद्ध मंदिर में एक सफाईकर्मी मौजूद था जो मंदिर की सेवा के प्रति बहुत ईमानदार और समर्पित था। हर बार जब वो भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ देखता था तो उसके मन में एक विचार आता। उसने विचार किया कि दर्शन देने के लिए सदैव खड़े रहने वाले भगवान थक गए होंगे। पूरी मासूमियत के साथ वह भगवान के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें राहत और आराम देने के लिए एक दिन के लिए भगवान का पद ग्रहण कर सकता है। मंदिर के देवता ने जवाब दिया, मुझे छुट्टी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त का पालन करना होगा। मेरी तरह यहाँ खड़े रहो, सदैव मुस्कुराओ और सभी को आशीर्वाद दो। तुम्हें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। याद रखना, तुम देवता हो और हर चीज के लिए मेरे विधान में अपना विश्वास रखना। सफाईकर्मी स्वेच्छा से सहमत हो गया। अगले दिन सफाईकर्मी ने देवता की भूमिका निभाई। एक धनी व्यक्ति आया, उसने बहुत सा दान दिया और अपने व्यवसाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जाते समय वह धनवान व्यक्ति अनजाने में अपना पैसों से भरा बटुआ भूल गया। देवता के वेश में सफाईकर्मी को एक दुविधा हुई कि वो व्यक्ति को बता दे या ना बताए। इसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया, उसने अपना एकमात्र सिक्का दान पेटी में जमा किया और भगवान की सेवा में लगे रहने की प्रार्थना की। अपने परिवार की गंभीर जरूरतों को बताने के बावजूद उसने समाधान प्रदान करने का दायित्व प्रभु को सौंपा। अपनी आंखें खोलने पर उसने अमीर आदमी के त्यागे हुए बटुए को देखा, मासूमियत से भगवान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उसे लेकर चला गया। सफाईकर्मी अपने देवता रूप में चुप रहा, केवल मुस्कुराने के लिए मजबूर था। इसके बाद एक नाविक अपनी आने वाली लंबी यात्रा पर सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना के लिए प्रवेश करता है। उसी वक्त वह संपन्न व्यक्ति किसी पर उसका बटुआ चुराने का आरोप लगाते हुए पुलिस के साथ लौट आया। उसने नाविक को देखकर चोरी का संदेह जताते हुए पुलिस से उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। सफाईकर्मी, जो अब देवता के रूप में था, नाविक की रक्षा करना चाहता था लेकिन असहाय महसूस कर रहा था। नाविक ने अपनी बेगुनाही व्यक्त करते हुए भगवान से सवाल किया, जबकि समृद्ध व्यक्ति ने चोर को ढूंढने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। सफाईकर्मी अब स्थिति को सहन करने में असमर्थ हो गया। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया कि नाविक नहीं बल्कि गरीब आदमी अपराधी था। धनी व्यक्ति और नाविक दोनों ने प्रभु का आभार व्यक्त किया। रात में वास्तविक भगवान प्रकट हुए और दिन की घटनाओं के बारे में पूछताछ की। सफाईकर्मी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि आपका दिन आसान नहीं है। फिर भी मैंने एक अच्छा काम किया। वह पूरे प्रकरण का वर्णन करने लगा। हालांकि सराहना के बजाय भगवान संरक्षक की आस्था की कमी पर सवाल उठाते हुए परेशान हो गए। प्रभु ने पूछा, तुम योजना से क्यों भटक गए? मुझ पर अपना पूरा विश्वास क्यों नहीं रखा? क्या तुम मानते हो कि मैं यहाँ आने वाले लोगों के दिलों को नहीं समझता? अमीर आदमी का दान गलत तरीके से लिया गया था। वह अपनी सच्ची संपत्ति का अंश मात्र दान करके बदले में असीम धन की आशा करता है। इसके विपरीत गरीब आदमी का एक सिक्का, उसका आखिरी सिक्का, सच्चे विश्वास के साथ अर्पण किया गया था। नाविक हालांकि निर्दोष था, पर खराब मौसम के कारण उसे अपनी यात्रा में विनाश का सामना करना पड़ता। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो वह एक बड़ी विपत्ति से बच जाता। बटुए का असली गंतव्य गरीब आदमी था, जो धन को सेवा के लिए ही उपयोग करता। मेरा इरादा अमीर आदमी के कर्म को कम करना और नाविक को बचाना था। फिर भी तुमने मेरी योजना के बारे में ज्ञान होने का अनुमान लगाकर और अपनी योजना बनाकर सब कुछ बाधित कर दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जब चीजें भ्रमित करने वाली लगती हैं, तो एक बड़ी योजना में विश्वास रखने से हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कभी कभी जो अव्यवस्थित या अनुचित प्रतीत होता है, वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकता है, जिसे हम पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। इसलिए सबक यह है कि भरोसा करना है, तब भी जब हम सब कुछ नहीं समझते हैं, और जानते हैं कि हर मोड़ के पीछे एक उद्देश्य है हमारी जीवन यात्रा में। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। आप सभी को शुभकामनाएं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।